आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, जिंदगी की हर सुबह नए शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम नए तजुर्बे लेकर जाती है। कोरोना भी शायद ऐसा ही है, शायद जाते जाते हमें कुछ तजुर्बे दे जाए, जिंदगी को जीने का एक नया मकसद दे जाए, नया नजरिया दे जाए। तो आइए इसी मौजू पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान डॉक्टर वीणा अग्रवाल। उनसे इन्हीं सब मौजू पर बात करते हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है सेहत के हवाले से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर इस दौरान आपका भी कुछ नजरिया बदला है जिंदगी के लिए, कुछ नया किया है, कुछ नया सीखा है जो आप हमें बताना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर वीणा अग्रवाल जी, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बताइए। नमस्कार जी, डॉक्टर वीणा, जैसे आपसे आप बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव रहती हैं, तो आपसे अगर मैं पूछूं डॉक्टर से हटके, तो आपने क्या बदलाव महसूस किए इन दिनों? क्योंकि पहले तो हम बहुत सभी की मुश्किल हुई जिंदगी में कुछ क्योंकि जी। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, बहुत एज यू सेड सोशली। हाँ, तो सभी ने ये देखा है कि बाय फोर्स पर फोर्स बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस उनको घर में रहना पड़ा। ठीक है ना, ना काम पे जा सके ना कुछ। पर धीरे धीरे सबने ये रियलाइज किया कि इसके तो कई फायदे भी हैं। टाइम पे सब एक साथ घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सब कोई नई चीजें सीख रहे हैं, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई अपनी हॉबीज फॉलो कर रहा है, कोई म्यूजिक में फॉलो कर रहा है, एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो एक जो फैमिली एटमोसफेयर है वो बहुत बिखर गया था। कोई अपने व्हाट्सएप पे लगा है, कोई अपने काम में लगा है, वो एक बिखर गया था। हम घर में रह के भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। तो इसके कारण ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि सब एक साथ जुड़ के और इसका सामना कर रहे हैं। कोई और चॉइस नहीं है, कोई जा नहीं पा रहा है बाहर। तो ये मेरे ख्याल में सबसे अच्छा मौका है नई चीजें सीखने का, बॉन्डिंग करने का और एक नया न्यू नॉर्मल अगर की हम तरह जीने ये का। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, फाइनेंशियली वीक हो गए हैं, मेंटली भी वीक हो गए हैं। तो अगर आपको क्या लगता है आने आपका वाले ऑडियो वक्त में हम लोगों को आपका किस ऑडियो तरह नहीं से आ रहा तरन्नुम। संभलना है, कैसे संभल पाएंगे हम लोग और हमें क्या करना है डटे रहने के लिए? जी, आपका मैं ऑडियो आपसे नहीं ये आ रहा। जानना चाह रही हूँ कि ये जो पिछले कुछ महीने रहे हैं, इसमें लोगों की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, फाइनेंशियली वो बहुत वीक हो गए हैं और बहुत सारे लोग घर पर ही थे, बाहर नहीं जा सकते, तो मेंटली भी एक प्रेशर रहा, स्ट्रेस उनके रहा। तो आप क्या कहेंगी, क्या सजेस्ट करेंगी कि लोग खुद को किस तरह से संभालें और कैसे तैयार करें आने वाले वक्त के लिए? आपको क्या लगता है किस बदलाव के साथ हम लोग बाहर आएंगे? दो तीन चीजें हैं जो घर में हैं और फील कर रहे हैं कि प्रेशर है, डिप्रेशन है उसके कारण, कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। डिप्रेशन के कई कारण हैं। जिनके काम सफर कर रहे हैं उनको तो है ही, बहुत लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है। उनको वर्कर्स को पे भी करनी पड़ी सैलरी कई दिनों तक बिना काम करे। तो उनको तरीका ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से वो वर्क एट होम ज्यादा कर सके, या अगर ऑफिस और अपना बिजनेस खोल रहे हैं तो कैसे प्रिकॉशंस ले सके। उसकी बात मैं डिटेल में करूंगी प्रिकॉशंस के लिए। दूसरी चीज ये है कि घर में अगर आप बंद रहे हैं तो एक ये अपॉर्चुनिटी लीजिए अपने लिए कि आप क्या इसमें कर सकते हैं। आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। कनेक्शन तो बना रह सकता है फोन के जरिए, जूम के जरिए, स्ट्रीम यार्ड के जरिए, बहुत चीजें हैं। आप नई चीजें सीख सकते हैं ऑनलाइन, जो पहले आपको पे करना पड़ता था। कई आप प्रोग्राम्स आपको फ्री मिलते हैं, आप उन पे जाके आप नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो आपका संतुलन बने रहेगा। आपके पास टाइम है, आप योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप प्राणायाम करिए, आप अपने इंडोर गेम्स खेलिए। अगर आपका आंगन है तो उधर आप बैडमिंटन वगैरह खेलिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जिसमें आप अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं, आपका मन लगा रह सकता है। और अगर आपको काम की दिक्कत है तो आप जरूर आपको खोलना पड़ेगा। आप कब तक घर में रहेंगे, पर विद प्रिकॉशंस। तो इसमें अगर प्रिकॉशंस की बात करें, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि सबसे अगर एक प्रिकॉशन है जो सबको फॉलो करना है,
जिसके कारण कोरोना से बच सकते हैं, तो वो है एक वर्ड में मास्किंग। आप कितना भी हाथ धो लीजिए, आप कितना भी सोशल डिस्टेंस रख लीजिए, अगर आप मास्किंग नहीं कर रहे हैं तो आप कोरोना से नहीं बच सकते हैं। और मास्किंग का मतलब है घर में भी मास्किंग और बाहर में भी मास्किंग। क्या करते हैं लोग, बाहर जाते हैं, एक वर्किंग मेंबर है वो बाहर जाता है, बाहर मास्क पहनता है कि मुझे ना लग जाए किसी से, घर में आता है और घर में मास्क निकाल देता है, वो लेके आ रहा है अपने साथ बीमारी। हो सकता है वो इसे एसिम्टोमेटिक हो, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, पर वो घर में सबको दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि फैमिलीज में हो रहा है, 15 लोगों को हो रहा है, 7 लोगों को हो रहा है, 10 लोगों को हो रहा है, सबको एक एक करके हो रहा है फैमिली में, क्योंकि घर में मास्किंग नहीं कर रहा है कोई। तो ये तो एक पहलू हुआ मास्किंग का। दूसरा पहलू ये है कि आप कौन सा मास्क यूज कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कितने तरीके के मास्क होते हैं। एक होता है क्लॉथ मास्क, जो कि कपड़े से आजकल फैशन चला हुआ है, जो ड्रेस पहनी हुई है उसी कलर का आप मैचिंग मास्क बनवा लेते हैं अपने टेलर से। उसमें क्या है, वो सिंगल लेयर अगर मास्क है तो वो किसी काम का नहीं है। उसमें खाली 17% प्रोटेक्शन है कि आप में जो आएगा वायरस वो पूरा नहीं जाएगा, तो आपका जो वायरल लोड है वो कम जाएगा, उतना वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। पर आपकी जो सांस है, अगर आप इन्फेक्टेड, हाँ नहीं, तो 1 लेयर नहीं चाहिए आपको। 1 लेयर में आपको खाली 17% प्रोटेक्शन है। दूसरा होता है मेडिकल मास्क, जो होते हैं वो होते हैं 3 लेयर मास्क। 3 लेयर मास्क में क्या है कि आपका 3 लेयर है, एक बाहर का, एक अंदर का और एक बीच का। बाहर का जो है वो होना चाहिए वाटर रिपेलेंट, मतलब कि उसके ऊपर जैसे आपका रेनकोट होता है, जैसे बारिश में हम रेनकोट पहनते हैं तो पानी हमारे ऊपर से चले जाता है, वैसा होना चाहिए बाहर का लेयर। अंदर का होना चाहिए वाटर अब्सॉर्बेंट, मतलब जो आपका पसीना आए कुछ होए तो वो अब्सॉर्ब कर सके। और बीच का लेयर होना चाहिए एक फिल्टर, जो कि आपको वायरस आने और जाने दोनों से रोके। तो ये 3 लेयर मास्क जो है सर्जिकल मास्क, इससे आपको करीब 75-80% प्रोटेक्शन मिलती है। तीसरा है जो डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स और हाई रिस्क के लिए है, वो है ये 95 मास्क। N95 इज अ ब्रांड, बट एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ अ मास्क, जो कि चारों तरफ से सील करता है। यहाँ पर एक नोज पिन होती है ऊपर लगाने के लिए, और साइड में से भी पूरा प्रोटेक्ट करता है ये। और इसका जो है 95% इसका प्रोटेक्शन रेट होता है। अच्छा, जरूरी क्या है कि आप सर्जिकल मास्क पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें क्या है, अगर आप पहन रहे हैं मास्क, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। आपने यूं पहना और यूं पहना, एक तो ये तरीका है, आपने पहन लिया अच्छे से। दूसरा तरीका है जो ज्यादातर लोग करते हैं, ये कि सांस आने दें। अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी सारे कीटाणु बाहर निकल रहे हैं। तीसरा है ये कि दिखाने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए आपने डाल लिया अपनी नाक में, पर आपको अंदर भी आ रहा है, आपके बाहर भी जा रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तीसरी चीज ये है कि आपने ये पहना और आप बार बार हाथ लगा रहे हैं इधर, तो यहाँ पर जो कीटाणु आपके हाथ पे आ गए, फिर आपने आंख रब की, आपके आंख में चले गए, या आपने कोई चीज को हाथ लगाया, वहां पर वायरस चले गया। तो आपको इसको सरफेस को टच नहीं करना है, आपको यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से यूं निकाल के और इसको अलग कर देना। अगर आप सारा दिन पहन रहे हैं मास्क को, तो जब आप घर आए तो आप इसको निकाल के एक लिफाफे में डाल के रख दीजिए, ठीक है ना। और ऐसे आप 7 मास्क रख लीजिए या 5 मास्क रख लीजिए, आप इसको एक लिफाफे में डाल के रख लीजिए और इसको 5 दिन बाद यूज करना। ऐसे करके हर रोज का आप मास्क रख देंगे तो वो अपने आप से डिसइंफेक्ट हो जाएगा, इतनी देर आपका वायरस इसके ऊपर नहीं रहेगा। जो वॉशेबल है उनको आप वॉश कर सकते हैं, जो डिस्पोजेबल है उनको डिस्पोज करिए ढंग से, ऐसे ही नहीं फेंक दीजिए या कहीं भी पटक दीजिए। उसको एक अच्छे से थैले में डाल के बंद करके सील करके 48 घंटे बाद आप उसको कचरे में डालिए, सो दैट कि वायरस ना रहे। कोई भी उसको यूज कर रहा है, हैंडल कर रहा है अगर वेस्ट को, तो उससे इन्फेक्शन नहीं जाना चाहिए। तो ये मास्क की बहुत जरूरी है समझनी चीजें, कि मास्क के बिना आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी हाथ धो लीजिए, अगर आप आपके हाथ में मास्क नहीं पहना और यहाँ से चले गया, सीधा आंख से चले गया, तो आप उसका क्या, हाथ धोने का क्या फायदा रहेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग हम बात तो करते हैं, हम 3 फीट की बात करते हैं, WHO 3 फीट बोलता है, अमेरिका 6 फीट बोलता है, पर कितने लोगों में इतनी सुविधा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग कर सके। कैसे होगा? हम लोगों के पास बड़े घर हैं, कुछ लोग कर सकते हैं अपने अपने कमरों में, जिनके पास नहीं है, जो स्लम्स में है, जो लो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, उनके पास लोग ज्यादा होते हैं घर में, नहीं कर पाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, तो अगर बात करें तो एड्स की वैक्सीन अभी तक बन नहीं पाई है, तो हमें नहीं पता कि जो वैक्सीन कोरोना को लेकर के तैयार हो रही है वो कितना काम करेगी या नहीं करेगी, पूरी तरह से कामयाब होगी या नहीं होगी। अगर सोचिए कि वैक्सीन नहीं कामयाब
कामयाब हो पाती है, तो हमें जीना तो कोरोना के साथ ही है। तो हमें इस न्यू नॉर्मल को किस तरह से एक्सेप्ट करना है और क्या खुद में बदलाव लाने चाहिए? जैसे एक मास्क को लेकर के आपने इतनी अच्छी बात बताई, तो क्या बदलाव, कैसे हम जिएंगे, क्या बदलाव लाएंगे जिंदगी में अपने? सी देखो, ऐसा है कि वैक्सीन का जो है ना, वैक्सीन के बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, 150-200 ट्रायल चल रहे हैं। उसमें एक रशिया ने कहा है कि हमने रिलीज कर दी और लगाया है लोगों को, एक चाइना ने बोला है। हमारे पास अभी तक कोई तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं फेज 3 ट्रायल में पहुंच गई है, पर 2-3 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। वैक्सीन में नॉर्मली 3-4 साल लगते हैं बनने में। हम उसको कितना भी एक्सपेडाइट करेंगे, वो एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होगा। यू नो, इफ वी ट्राई टू हेसन अप द प्रोसेस, तो हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तीसरी चीज ये है कि ये वायरस इतना अजीब सा वायरस है, इतना बेरूपिया वायरस है, म्यूटेट इतना कर रहा है, और उसके किस उसके जीन से, किस प्रोटीन से आप वायरस वो बना रहे हैं अपनी वैक्सीन, वेदर दैट विल बी इफेक्टिव इन ऑल द म्यूटेशंस, वेदर उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। अभी बीच में एक ट्रायल रोक दिया था क्योंकि उसमें एक ट्रांसफर स्माइलाइटिस के केसेस आ गए थे। तो ये वैक्सीन के बारे में अभी बहुत अनसर्टेनिटी है कि कब आएगी तो इफेक्टिव रहेगी कि नहीं। तो अभी हम वैक्सीन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमें ये सोचना है कि हमें इसके साथ कैसे जीना है, हमें हाथ धोने हैं, सोशल, तो इसके साथ यही है कि एक्सेप्ट कर लें कि मास्किंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ। इसमें क्या है, हम हाथ धोते हैं, हम सोशल डिस्टेंस रखते हैं, हम मास्क करते हैं, हमारी देखिए आप कितनी और बीमारियां हमसे हम बच रहे हैं। आपको डायरिया नहीं होगा, आपको टाइफाइड नहीं होगा, आपको डिसेंट्री नहीं होगी, आपका अब क्योंकि पोल्यूशन कम है, आपके पोल्यूशन, आप मास्क पहन रहे तो पोल्यूशन के भी इफेक्ट्स कम आएंगे आपको। जब पोल्यूशन इतना ज्यादा था, सबको कहा जा रहा था कि आप मास्क पहनिए। मैं ताइवान वगैरह गई थी, जापान गई थी, उधर कहीं पोल्यूशन का नाम नहीं है, फिर भी लोग एज अ रूटीन मास्क पहन के घूमते हैं कि उन्होंने देखा कि हमें अस्थमा और रेस्पिरेटरी बीमारियां कम हो जाती हैं अगर हम मास्क पहनते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है। तो हमें एज इंडियंस वी विल हैव टू एक्सेप्ट दिस। और हम चाहे अपना मास्क ले, चाहे हम अपना दुपट्टा ऐसे करें, यू नो, हमें यूज करने की आदत करनी पड़ेगी। अब जो लोग बुर्का पहनते हैं उनको भी तो आदत है ना, पर्दा करते हैं, बुर्का करते हैं, तो उनको भी आदत है। बिल्कुल, तो आपसे और भी बात करेंगे इस बारे में। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? हेलो, आदाब। आदाब, बताएं क्या सवाल है? मैडम, मेरा ये सवाल है, कोरोना वायरस में कुछ डॉक्टर्स बता रहे हैं कि मतलब सर्द फ्रूट मत खाइए, जैसे एप्पल है, मौसम्बी है, संतरा है, इस तरह के फ्रूट इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मेरे को नहीं पता क्यों मना कर रहे हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स डाइट में जो है यही आपको विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं, और आपको ध्यान रखना है आप सारे कलर्स अपना इंक्लूड करें। अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे तो आप कैसे, आपके अंदर में मिनरल्स और विटामिन्स जाएंगे। एक हेल्दी डाइट के लिए बहुत जरूरी है कि आप, और एप्पल तो, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये तो बहुत ही सुना है सबने कि एप्पल का कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप ना खाएं, बल्कि आप ज्यादा खट्टा खाएंगे, क्या होता है कोरोना में कई लोगों का टेस्ट और स्मेल चले जाता है, सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल चले जाता है, पर उनमें खट्टे का टेस्ट नहीं जाता है। तो अगर आप खट्टा खाएंगे, जैसे एप्पल खा रहे हैं, थोड़ा खट्टा होता है, तो उसका आपको टेस्ट फिर भी आएगा। बाकी चीजें तो आपको लगेगा आप मिट्टी खा रहे हो, कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल गलत धारणा है कि आपको कोई डॉक्टर वीणा, आपको क्या लगता है कि एक तरह से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है, हम वापस अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं? अगर हम पहले की बात करें तो पहले यही होता था कि अगर कोई घर के बाहर से आता था तो वो चप्पल, जूते जो भी पहन के जाता था वो घर के बाहर उतारा करता था, और हाथ मुंह धोए बगैर घर के अंदर नहीं आता था। तो अगर आजकल हम देखें तो हम सभी यही कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है एक हिसाब से हमारी जो लाइफस्टाइल है वो वापस चेंज हो रही है, हम अपनी जड़ों की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, हम पहले मानते थे अतिथि देवो भव, तो कोई आता था तो उसके पहले पैर धोते थे, फिर उसको कुल्ला कराते थे, फिर उसके ऊपर इतर छिड़कते थे, फिर उसको अंदर लाके सिंहासन पे बिठाते थे, थोड़ी हाइट पे, है ना। तो ये सब चीजों से क्या होता है, आपने पैर में आपने आजकल शू कवर दे दिए या उनको बोला चप्पल बाहर रखिए, तो आपका जो जूतों की तरह से आपके अंदर इन्फेक्शन आ रहे हैं। खाली कोरोना नहीं, मेरे घर में तो अलाउड ही नहीं है जूते, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आती है जूतों से, है ना।
तो उसको आपने बाहर रख दिया या शू कवर से आपने वो टेक केयर कर लिया। आपने कुल्ला करवाया तो उससे जो 20 मिनट के लिए जो मुंह में जर्म्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर आप पोविडिन आयोडीन से करें तो उसमें तो बहुत ही अच्छा है, 20 मिनट तक आपके मुंह में जर्म्स नहीं रहेंगे जो एग्जिस्टिंग है। आपने फिर उनको सिंहासन पे बिठाया, तो सिंहासन पे बिठाना मतलब है कि आपने लेवल अपनी अलग कर ली। आप एक लेवल पे हैं और जो गेस्ट है वो दूसरी लेवल पे है। तो अगर मेरे सामने कोई बैठा है तो वायरस सीधा जाएगा या उनका वायरस मेरे ऊपर आएगा। अगर मेरे से कोई ऊंचा है तो ऊपर की ऊपर चले जाएगा, मेरी सांस यहाँ रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है फॉलो करना हमारे पुराने कस्टम्स जो है, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं बचाव होता था। मुझे लगता है जब ये बीमारी महामारी आई थी उस टाइम पे जो इतने लोग मरे थे उस टाइम की ये बनी होगी जरूर से एक प्रथा कि इस तरह से करो, और उसके बाद हम ये चीज भूल गए कि हम क्यों कर रहे हैं, और ये भी भूल गए कि करना चाहिए। तो ये तो बहुत जरूरी है, और हम किसी मायने में जा भी रहे हैं उसी तरफ, हमें ये रखना पड़ेगा। अगर हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, सब एक साथ बैठे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि सामने सामने ना बैठे, आप ऐसे बैठे कि या तो आप एक जना ऐसे बैठा और एक जना ऐसे बैठा, जैसे ये सांस यहाँ जाएगी, इसकी सांस यहाँ जाएगी, तो आपस में एक दूसरे की सांस और पार्टिकल्स। जी डॉक्टर वीना, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवाल लेते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका, क्या पूछना है आपको? हेलो जी बताएं क्या सवाल है? हेलो हाँ जी, सवाल बताएं क्या पूछना है आपको, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, ये मैडम क्या ये कोरोना क्या जानवरों में भी फैल गया है? डॉक्टर वीना, ये जानना चाहते हैं कि क्या जो कोरोना है वो इंसानों के अलावा जानवरों में भी हो सकता है या उनमें फैल रहा है? फैल नहीं रहा है, पर कुछ केसेस में देखा गया है कि जानवरों में भी हो सकता है। तो पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जानवरों को, पालतू जानवरों को आप बाहर छोड़ दें। कई लोगों ने शुरू में किया ऐसा है, अपने पेट्स को अबैंडन कर दिया, कई कॉलोनीज के कुत्तों को उन्होंने भगा दिया या मार दिया, विच इज वेरी बैड। ऐसा नहीं होता है, जितना इंसान से इंसान को है उतना जानवर से बिल्कुल भी नहीं है। तो ये धारणा गलत है। कुछ केसेस में देखा गया है कि शायद जी डॉक्टर वीना, जैसे कि अभी हम हाइजीन की बात कर रहे थे कि बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने की वजह से जो छोटी मोटी बीमारियां थी वो शायद नजर नहीं आ रही हैं। इतने महीनों में कोई इस तरह का छोटा मोटा केस नहीं नजर आया, छोटी मोटी बीमारियां लेकर के अस्पताल में लोग नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हाइजीन का एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, लगातार हाथ धो रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और घर के अंदर आने से पहले सारी चीजों को साफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसका बहुत ज्यादा असर हुआ है? हाइजीन, देखो हाइजीन हम शुरू से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम शुरू से ये कोशिश कर रहे हैं बताने की हाइजीन कितना जरूरी है हमारी सेहत के लिए। पर जब तक हमारे सर के ऊपर एक डंडा नहीं आया, हमने इसको सीखने की कोशिश नहीं की। अब हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हमें बहुत डर है कोविड से। होता क्या है, जितने भी कीटाणु हैं या तो आपके हाथ से आएंगे या सामान जो आ रहा है उससे आएंगे, आप उसको अंदर लेके आ जाते हैं। आप सोचिए, हम पहले जब लेके आते थे, मैं सोचती हूँ आजकल जब मैं डिसइंफेक्ट करती हूँ अपनी चीजें, कि पहले हम ऐसे ही ले लेते थे चीजें, उसमें कितने कीटाणु वैसे ही होते हैं, राइट। खाली कोविड के नहीं, वैसे भी कितने जर्म्स हैं। तो ये तो बहुत एक अच्छी बात हम सीख रहे हैं कि अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है उसको हम कैसे डिसइंफेक्ट करें, अपने आप को कैसे सेफ रखें, अपने हाथ धो के, अपने, हमारी आदत है सबकी, ऑटोमेटिकली हमारा हाथ मुंह पे, आंख पे, नाक में जाता है। तो अब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, यू नो। तो ये एक बिहेवियर चेंज है, टाइम लगता है। हैबिट्स जो बन जाती है उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। अपनी हैबिट्स ही नहीं हम चेंज कर पाते हैं, दूसरों की तो छोड़ ही दीजिए। तो ये एक बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन थी, तो हम सबको एडजस्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल। देखिए टीबी जैसी बीमारी जो है वो कम हो गई है। कितनी भयानक बीमारी हमारे देश की है ये टीबी, पर क्योंकि हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी बीमारियां हैं जो फिलहाल नहीं नजर आई हैं इतने महीनों में, ना ही अस्पताल लोग जा रहे हैं ऐसी छोटी मोटी बीमारियों को लेकर के। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो, बताएं क्या सवाल है? जी सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर वीना, आपको क्या लगता है कि पिछले कई महीनों से
लोग घरों में हैं, दफ्तर का काम भी घर से कर रहे हैं और इस दौरान लोगों को सोचने का, समझने का एक मौका मिला है, जिन चीज़ों है, नेचर है, इन सारी चीज़ को एक तरह से हम भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भूल गए थे, लेकिन एक अटैचमेंट फिर से हो गया है, फिर से हम उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगे हैं और अच्छा लगता है अब पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनका ख़्याल रखना। आपको क्या लग रहा है कहीं न कहीं जो हमारा एक लगाव था या खिंचाव था मेट्रो सिटीज़ की तरफ, वो अब कम हो रहा है? लोग क्या वापस जहाँ से आए हैं वहाँ जाना पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता कि हम लोग एटलीस्ट जो हुँ, सेटल्ड है अपनी बिजनेसेस में और प्रोफेशन में, उनके लिए आसान होगा मूव करना। फिर भी और आपको जो नहीं लगता कि कहीं न बाकी कहीं रिवर्स लो माइग्रेशन देखने को उसके सोशियो मिलेगा? इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, नहीं वो हो सकता है, पर बिल्कुल, लेकिन एक लोग वो जो मेट्रोज मोह आते था हैं वो पैसे कमाने के लिए, खत्म हो है गया। ना, अपनी जिंदगी बनाने के लिए अपना। हाँ, वो तो देखो ना, अब जब घर में हो आप अपने गार्डन की हुँ, देखभाल कर रहे हो, आप रियलाइज कर रहे हो कितना रिलैक्सिंग है, तो बड़ी हुँ, वो सिचुएशन है, डबल एज स्वॉर्ड है ये, कि कुछ लोग तो बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब मैं अपने आप को लूँ तो मेरी बीपी की मेडिसिन भी कम होगी क्योंकि मैं इतना हुँ, रिलैक्स्ड हूँ। पर कुछ लोग को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है अपने काम को लेके, स्ट्रेस हो रहा बिल्कुल। है बच्चों को लेके, बच्चों की स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे। अब हस्बैंड भी घर में काम कर रहे हैं ऑनलाइन, वाइफ का भी अगर जॉब है टीचिंग का, वो भी काम कर रही है, बच्चे भी लगे हुँ, हुए हैं अपनी क्लासेस में। अगर इतनी जगह नहीं है तो एक साथ सब हुँ, कोई कैसे काम करेंगे, अपने अपने उसमें डिस्टर्बेंस होती है। तो ये सब चीजें हैं, बच्चों का ऑनलाइन एक्सपोजर बहुत हो रहा है, कैसे उसको कम करें। तो डबल एज स्वॉर्ड है बिल कि एक तरह से तो बहुत अच्छा है कि हम घर पे हैं, अपने बिल्कुल, आप में टाइम बिल्कुल। स्पेंड कर रहे हैं, अपने हॉबीज डॉक्टर को वीणा ध्यान दे आपको पा मैं रहे हैं, यहाँ बहुत पर सारी चीजें। रोकूँगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो, जी बताएँ क्या सवाल है आपका? हेलो। जी आपकी बताएँ क्या आवाज सवाल क्लियर है? नहीं आ रही है। हमें आपकी आवाज़ साफ आ रही है, अपना सवाल पूछिए। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैं बिल्कुल, आपकी आवाज़ हम सभी को आ रही है, आप अपना सवाल पूछें। जी, लगातार मास्क पहनने से कई बार सर दर्द की शिकायत आती है। क्या लगातार मास्क पहनना ठीक रहता है सेहत के लिए? हुँ। जी, डॉक्टर वीणा? अ, कई जगह पे आप अपना मास्क थोड़ा सा हटा सकते हैं। हाँ, आप अगर आप कई जगह पे अपना मास्क हटा सकते हैं, खुली जगह में अगर जा रहे हैं, अगर आप अपने घर के छत पे या आंगन में हैं तो आप अपना मास्क हटा दीजिए। आप जहां पर डिस्टेंस रख के, आप 3 फुट 6 फुट का डिस्टेंस हुँ, रख के आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को ब्रेक दे सकते हैं। कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहां लोग नहीं है, पेड़ पौधे हैं, खुला गार्डन है, वहां पर आप ऐसे टाइम पे जाइए। वॉक भी करिए आप अपनी जरूर से, पर ऐसे टाइम पे जहां पर भीड़ ना हो। और याद रखिए, जब वॉक करते हैं आप तो एक डायरेक्शन में वॉक करिए, जहां सब कर रहे हैं। वैसे तो सारे हुँ। ट्रैक्स में अब ऐसे कर दिया उन्होंने कि एक ही डायरेक्शन में वॉक करें, जिससे कि आपको जी, क्रॉस डॉक्टर वीणा इंफेक्शन। आप हमारे साथ जुड़िए और इतने सारे सवालों के जवाब आपने हमें दिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।